नरसिंह जी तो भगवान संता के साथ भगवान रो गुणगान करे भाई। भगवान ने रिझावे, भगवान ने मनावे कि मारो तो सेठ केवल सांवरियो सेठ है, दूसरी काली शिवरंजनी वाइलन। आइए मैया भगवान की आगे की सुंदर कथा में प्रवेश करें। आप लोगों ने आज भगवान की विराम दिवस की कथा है, ऐसा आनंद ले रहे हैं जैसे खाटू बाबा शाम के दरबार में हम सब आनंद ले रहे हो। मैया आगे की बड़ी सुंदर कथा आती है। नरसिंह जी को नाचते हुए देखकर नानी बाई के मन में विचार आने लगा। आज देखो ये जो भगत है ना, ये हमारे श्याम संदीप भैया, एक बार इसके लिए ताली बजाकर अभिवादन करें। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, ये दिखने में जरूर आपको छोटे से हैं, लेकिन गुरु जी के जो टॉप 10 शिष्य हैं उनमें आपका नाम आता है। और इनके घर से आज तो गुड्डू बेटा भी आई है, एक बार ताली बजाकर अभिवादन। इन्होंने आज से पहले भी कई ऐसी कथाएं हुई है जहाँ भंडारे में जितनी सब्जी लगे, चाहे क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल तक भी इन्होंने पहुंचाया है। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। मैया भंडारा हमारा कल की बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम बड़ा भंडारा करें, लेकिन शाम को कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई कि गुरुजी आप तो, मुझे पता है आपका तो एक फोन काफी है, जब एक चेला सब्जी देगा तो एक सूखा सामान दे देगा, लेकिन उनकी व्यवस्था कौन करेगा। तो कल की जो विशेष सूचना ये है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पार्थिव पूजन होगा, और पार्थिव पूजन के अंदर और जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उन सब लोगों का प्रसाद कल 1 बजे से 2 बजे के बीच रहेगा। तो आप जितने भी लोग आ रहे हो, कल आप लोगों को प्रसाद लेने भी आना है। कहीं ऐसे सोचो कि गुरुजी ने हमें मना कर दिया है। जो भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको सह परिवार सहित कल 12:30 से 1-2 बजे तक प्रसाद चलेगा, क्योंकि गार्डन की भी बुकिंगें हैं, कलाकारों को भी जाना है। तो कल की विशेष सूचना है। और पार्थिव में कोई भी बैठना चाहता है तो हमारे कांता दीदी, हमारे पत्रकार सत्युंजय जी या गोपाल भैया, किसी को भी नाम लिखा दें और पैसे की कोई चिंता नहीं करें। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे, कोई ऐसा मत सोचना कि हम मायरे में आए तो हमें 100, 200, 500 देना ही है। अगर हमारे पास है तो पीछे पूनम कंवर है या सत्यन जी को आप रसीद कटा सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने गुरु जी को टाइम दिया है ना, वो भी सबसे बड़ी कीमती धन है। एक बार ताली बजाओ सब अपने लिए। और हमारे सिंधु दयाल जी कुमावत साहब, इनसे तो हम कभी मिले ही नहीं है, अब इनसे कभी मिले हुए नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ हमारे नरेंद्र सिंह जी ने, पूनम कंवर ने फाग करवाया था, वहां पे ये आधे घंटे नाचे थे। बोले गुरुजी एक चीनी की बोरी हमारे भी लिख दो। एक बार भैया इनके लिए भी ताली बजाओ। भैया मेरा कहने का जो भाव है कि देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन 5000 को जिमाने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है आपको पता है ना। घर पे थे, पुण्य को उज्जीनो करो, जिठान दो लाल पीला हो जाओ घर का पर। ओ कौन करे, वो कौन करे, यहाँ कौन करे, बिया कौन करे, बेचारा सब क्यों करे, बच्चे भी बोल दो थे तो की कौन करो। भैया आप लोगों से एक निवेदन है, आज मायरे का समापन है ना, तो आज के दिन तो गुरुजी को कुछ ना कुछ दोगे ना आप। तो आप लोगों से मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, कितने लोग दोगे बताओ, हाथ ऊपर करके, सच पक्का दोगे ना। मैया मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि कल एक भैया कथा सुन रहे थे लाइव, और रात को उनका कॉल आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है। उन्होंने बोला गुरुजी आप माँ और बेटी पे बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा भैया मैं तो विद्वान भी नहीं हूँ, मेरी वाणी में इतना प्रेम भी नहीं है। बोले नहीं गुरुजी कशिश है, ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन गुरुजी कभी हम पे भी बोला करो। तो जो मेरी मैया कथा सुन रही है पांडाल में बैठकर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बैठकर, आप सबसे मेरी एक ही निवेदन है, आज की व्यासपीठ की यही दक्षिणा है कि तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे पति है ना, आप लोगों से निवेदन है कभी एक बार उनके बारे में भी सोचा करो।
उनको माँ की भी सुननी होती है, बेटों की भी सुननी होती है, पत्नी को भी खुश रखना होता है और परिवार को भी पालना उनकी जिम्मेदारी है। माता बहनों से निवेदन करूंगा कि 4 समय तुम कभी क्रोध मत करना। मेरी प्यारी मैयाओं, 4 जगह तुम क्रोध मत करना। फिर तुम्हारे घर में अगर आनंद नहीं बरसे तो आप गुरुजी से आके कह देना, पक्का। 4 समय कब? एक, जब तुम सुबह उठते हो ना, तो उस समय कभी गुस्सा मत किया करो जब भी उठते हो। एक, जब तुम्हारे घर से तुम्हारे पति किसी काम के लिए निकले, उस समय कभी गुस्सा मत किया करो। एक, तीसरे, तुम्हारे पति जब घर आकर भोजन करें तो उस समय गुस्सा मत किया करो। एक, जब रात को वो सोए तब गुस्सा मत किया करो। भैया वो किसको कहे? पति बेचारे सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हैं और जब वो शाम को आते हैं ना मैया, वो एक आस लेके आते हैं कि मैं घर जाऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझसे 2 मिनट प्यार से बात करेगी। लेकिन जब वो घर आते हैं तो आप लोग पता है क्या करते हो? आप ये लेके नहीं आए, आप वो लेके नहीं आए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और जब 5 रिश्तेदारों में बैठी रहती हो ना मैया और शादी चल रही हो, तो सबके सामने ये बोल देती हो कि मेरे पास एक भी साड़ी पहनने लायक नहीं है। घर पे बक्से भरे हैं, अलमारियां पड़ी है मैया, हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं तुम सबसे। गुरुजी का यहाँ कथा करने का मतलब पैसा नहीं है। गुरुजी का यहाँ कथा करने का मतलब है तुम्हारे जीवन में सुख आए। आज जो हमारे शिष्य हैं ना, हमारी जो लाडली बेटियां, उनको पूछो कि गुरु बनाने के बाद उनको क्या मिला है। आज उनके जीवन में इतना दुख है, फिर भी वो मुस्कुराती रहती है। उनको पता है गुरुजी ने कहा है ना। भैया एक बात बताओ, स्त्री तो अपनी माँ के पास रो लेती है, बेटी तो अपने भाई के पास रो लेती है, सखी के पास रो लेती है, पड़ोसन के पास रो लेती है, लेकिन वो पुरुष कहाँ जाके रोए? वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो रो लेता है, थक जाता है, फिर सुबह काम पे निकल जाता है। भैया आज प्रण करो कि हम उनका दिल नहीं दुखाएंगे। ये बात एक बार अपने पति से जाकर आप बोलोगे ना कि आज गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो वो तुम्हें यही बोलेंगे कि तुम कथा सुनने हमेशा जाया करो। वो तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। वो इतने बुरे भी नहीं है जितना बुरा आप उनको समझते हो। आज पति और पत्नी में जो अनबन का कारण है ना, ये जो मायरा, ये नहीं है कि आप 500 रुपए की सब रसीदें कटाना, आप सब जोड़ों में बैठ जाना, चारों तरफ उबाई करना, ये मायरा नहीं है। मायरे का मतलब है कि सबके दिल में प्रेम जागृत करना, सबके दिल में अपनापन महसूस कराना। मैया याद रखो, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के पति हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के पिता हैं, उनको सबकी सुननी पड़ती है। आज देखो ना, कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, और मैया एक बार सोचो, एक बार रात को 2 बजे उठकर देखना कि तुम्हारे अगर पति घर पे नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। याद रखना भैया, जीवन में जब दुख आता है ना, जीवन में जब कष्ट आता है ना, तो परिवार के सिवा कोई पास नहीं आता है। जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है ना, तो याद रखना, जब हॉस्पिटल में आदमी एडमिट होता है ना, तो सिराने पे या तो बच्चा खड़ा होगा या पत्नी खड़ी होगी। और अगर पत्नी बीमार है तो बेचारा पति सिराने बैठे बैठे रोता रहेगा। वो कर्ज कर लेगा, अपनी जमीन बेच देगा, अपना सब कुछ बेच देगा, लेकिन अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग उनको एक ही बात बोलते हैं कि आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है? भैया वो किसको जाके बोले, वो किसको जाकर बोले? और मैया आज मायरे से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी भीख और मांगूंगा कि अगर तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप है ना,
आप इस मायने में भले कुछ दो या मत दो, आप गुरु जी को गुरु मानो या मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर इस दुनिया में कोई सच्चे भगवान है ना, आज कोई मुझे पूछ लेना मेरा सच्चा भगवान कौन है, मेरे माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। आज एक बात सोचो, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं होते तो तुम्हें कुछ मिलता? आपको आज शादी हो गई, तुम्हारे पास पैसा है, तुम पत्नी को तलाक दे सकते हो, दूसरी पत्नी मिल जाएगी। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो जीवन में एक बार मिलती है, और वो है माँ। भैया, माँ बाप क्या है उन बच्चों से जाकर पूछो जिनके पिता नहीं है। आज आपके गुरुजी के पास गाड़ी, घोड़े, बंगले, पैसे सब है। अभी थोड़े दिनों पहले पापा चले गए, आज घर पे कोई पूछने वाला नहीं है तू घर कब आएगा। जब तक घर पे माँ बाप है ना, तुम्हें कोई पूछता है तू कब आएगा, और जब घर पे माँ बाप नहीं होंगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि तू कब आएगा। तुम्हारे घर पे माँ बाप है ना, उनकी इज्जत करो। तुम्हें 4 धाम का फल चाहिए ना, तुम्हें कथा का फल चाहिए ना, कुछ भी मत करो, एक बार घर पे जाके माँ को गले लगाकर पूछो, माँ तू कैसी है। माँ बाप तुमसे कुछ नहीं चाहते, माँ बाप तुमसे इतना ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो ना, जब हमारा बुढ़ापा है ना, वो हमसे 2 शब्द प्यार से बोल ले। भैया, आज तक किसी की माँ ने कुछ नहीं मांगा होगा। भैया, सास और बहू की नहीं बनती ना, तो माँ एक ही बात कहती है, बेटा तू तेरे बच्चों को रह के अलग रह जा, मैं रोटी बना कर खा लूंगी। वो है माँ। लेकिन आज इस दुनिया में को सबसे ज्यादा दुखी है ना, तो वो माता पिता है। जो माता पिता अपने बच्चों को पालकर बड़ा करते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही बच्चे बड़े होकर उन माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। भैया, इसका जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारी संतान बड़ी हो जाएगी, वो तुमसे ये सवाल करेगी। भैया, माँ बाप का कर्ज हम इस काल से जूती बनाकर भी पहना दे तो भी नहीं चुका सकते। भैया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ठाकुर, हे राधा जू, या तो इस धरती पे कभी मत भेजना, अपने चरणों में जगह देना, और भेजे ना तो मुझे 1 जन्म नहीं, मेरे 7 जन्म में वही माँ बाप मुझे मिले। 1 जन्म नहीं, 7 जन्म मिले। क्योंकि 4-5 बच्चों को बर्तन मांज कर खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है। माँ वो चीज है जो कुछ भी चीज के बगैर रह सकती है, लेकिन बच्चे को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, वो कभी ऐसा काम नहीं करती। चाहे पति से झगड़ा करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों की कोई इच्छा पूरी करती है ना, तो वो माँ है। भैया, कितने लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, एक बार माँ बाप को प्रणाम करो, वो जहाँ भी है।